अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स। अच्छा, आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमें अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा है और कभी कभार ऐसा होता है कि हमें कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स और सेल्स पे काम करना होता है, तो उसके लिए डाटा को हम कैसे मैनेज करें। मैनेज करने में ये आता है कि अगर कोई कॉलम मुझे थोड़ी देर के लिए नहीं चाहिए तो मैं उसको हाइड कर सकता हूँ। तो मैं किसी कॉलम को या रो को हाइड और अनहाइड कैसे कर सकता हूँ। तो उसके लिए अगर मैं इंडिविजुअल कॉलम पे जाऊँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ई कॉलम को हाइड करना है, तो मैंने इसको हाईलाइट किया, राइट क्लिक करके मैं इधर नीचे आऊँगा तो ये हाइड की ऑप्शन बनी हुई है। यहाँ पे जाऊँगा तो ये इसने हाइड कर दिया। अब अगर मैंने इसको अनहाइड करना है तो उसके 2 तरीके हैं। यहाँ पर आप ऊपर देखें, अगर मैं थोड़ा-सा ज़ूम इन करूँ तो यहाँ पर एक स्ट्रिप सी बनी हुई आ रही है। वर्टिकल स्ट्रिप जो बनी हुई आ रही है, इस पर मैं जाकर अगर मैं इसको क्लिक करके राइट साइड पे एक्सपेंड करूँ तो ये इस तरह भी मेरे पास आ जाएगा। और दूसरा इसका तरीका ये है कि अगर मैं इसी के ऊपर जाके स्ट्रिप पे राइट क्लिक करूँ और अनहाइड पे जाऊँ तो ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा और अनहाइड हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं मल्टीपल रोज़ को हाइड करना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कुछ टाइम के लिए रेंट और डेबिट कार्ड की पेमेंट्स को हाइड करना है, तो मैंने दोनों को हाइलाइट करके राइट क्लिक किया और यहाँ पर मैं चला गया हाइड पे, तो ये हाइड हो गई। इसी तरह इस रो को देखें आप अगर, तो इस पे भी एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनी हुई है। इसी पे राइट क्लिक करके आप नीचे जाएँगे तो अनहाइड पे क्लिक करेंगे तो ये अनहाइड हो गई। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सॉफ्टवेयर्स में चीज़ों को, ताकि आप हाइड और अनहाइड कर सकें।